पवन सिंह पे तो आरोप लग रहा है कि 1,25,00,000 का मामला है भैया। ठीक ना, भोजपुरी में आप लोग देख ही रहे होंगे, न्यूज़ बहुत चल रहा है। तो हम भी जानकारी लेने के बाद ही कुछ बना रहे हैं आप लोग के बीच में। ये देख सकते हो, पहले तो नेक्स्ट भोजपुरी के भैया थे, हम लाइव आए हुए थे, हम अपना चैनल पे शॉर्ट में डाले हुए हैं। आप लोग ये इनका पहले बात कीजिए, हम इनसे पूछे पर भैया पहले। पर एफआईआर का सही है क्या भैया? आप एक बार बताइए लाइव में। देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि पवन सिंह पे किसी प्रकार के एफआईआर नहीं हुआ है, और जो भी हुआ है वो साजिश के तहत हुआ है, और उसका कोई मतलब नहीं है। वो नहीं बोला जाता है कि फजूल के बाद बेफजूल का बात है वो सब। वो कोर्ट एकदम पावर स्टार पवन सिंह को बाइज्जत बरी करेगा, और पावर स्टार पवन सिंह पे किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लग सकता है, क्योंकि कुछ लोग हटे हुए हैं पवन सिंह के पास से, उन्हीं लोग का चाल है, बाकी कोई बात नहीं है। मुकेश भाई भैया इनसे पूछे कि भैया एफआईआर दर्ज सच में हुआ है कौन सा, तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, टीवी के लोग कुछ इधर उधर कर रहे हैं जो पहले टीम में थे अब नहीं है, तो उन लोग के साजिश है। दूसरी बात, जो केस किए हैं वो होटल के मालिक हैं विशाल सिंह, ठीक है, तो वही केस किए हैं। 2018 में बिग बॉस फिल्म बन रहा था, बॉस फिल्म बन रहा था 2018 में, तो ये मतलब केस किए हुए हैं, एफआईआर किए हुए हैं। तो ऐसा है विशाल जी, आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, हीरो पे काम नहीं रहता है कि आपसे पैसा लेके अब मूवी बना रहा है, ठीक है, आप कौन भी ऐसा करते नहीं हैं। दूसरी बात कि जो भी आपको प्रोड्यूसर होंगे उनसे बात हुआ होगा, जो हीरो का चार्ज है वो हीरो का चार्ज लेते हैं, ठीक, जो भी उनका चार्ज है मान लेते हैं 50 लाख 70 लाख 80 लाख जो भी होगा वो लिए हैं। भला ही आपका फिल्म फ्लॉप हो, चाहे आपका फिल्म बहुत कमाई कर ले, 50 करोड़ कर ले, 50 करोड़ 100 करोड़ कर ले, 200 करोड़ कर ले, उसमें हीरो का जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आपका फिल्म चलता है तभी, नहीं चलता है तभी, ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए, समझ गए। और दूसरी में क्या है कि आप लोग जितना न्यूज़ बना रहे हैं कि पवन सिंह ने लिए, एक ये भी बनाए हैं, क्या बोलते हैं, मगहिया जवान, पहले इनका बयान सुन लीजिए। एफआईआर हो गया है, तो इंतजार करिए और पापा को टैग करके बता दीजिए, बचा लीजिए। नहीं जी, ऐसे नाम खराब करिएगा महाराज। अरे सब कुछ सही था, भोजपुरी का तो 6 लेटर तुम लोग कर ही दिए हो, लेकिन ऐसे करोगे, लोगों को ठगोगे, इन्वेस्ट करो। बोलते हैं कि पवन सिंह अब जाएंगे जेल, अरे जाएंगे जेल, जो पवन सिंह के इर्द गिर्द रहते हैं 4 गो पे केस हुआ है भाई, उनको फिल्म से कोई मतलब ही नहीं था। अभी उन लोग इर्द गिर्द जो भी चल रहे हैं भाई लोग, तो उन लोग अभी जुड़े हुए हैं, पहले तो इनका कोई मतलब नहीं था, पहले मंदिर दूसरा था, पहले टीम वाल दूसरा था, अभी टीम सब अपना वाले हैं भाई, ये सब वो खुद मैनेज कर रहे सब लोग। तो तुम तो भी कुछ भी ला के बक दे रहे हो, मतलब तुम्हारा फैन फॉलोइंग बन गया है तो कुछ भी बोलोगे, हाँ, ऐसा हो गया तुम। तो मगर ये जवान न्यूज़ सही दो पब्लिक के बीच में, ठीक ना, तुम नेगेटिव दे रहे हो पॉजिटिव दो, नहीं तो बढ़िया रे ले जाओगे तुम। और दूसरी बात, विशाल सिंह जो पैसा उनको लगा है 1,25,00,000 बता रहे हैं, तो देखिए आप केस भी किए हैं ना, तो कोई मतलब नहीं है, कोर्ट भी, जज भी वो बोले, जज भी बोलेगा कि भाई, कौन दिया बोलेंगे कि हमको जितना फिल्म के चार्ज है वो चार्ज लिए हैं, इसके सिवा हमको नहीं मालूम है कितना पैसा लगा है, कितना कार लगा है, वो प्रोड्यूसर को मालूम होगा। दोनों मियाँ बीवी हैं, जो प्रोड्यूसर हैं वो ही डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, दोनों मियाँ बीवी हैं, नाम नहीं मालूम है, तो उन्हीं लोग से आप पूछिए
पैसा क्यों नहीं दिए, ठीक है, आपका पैसा डूबा है तो। और दूसरी बात कि पवन सिंह पे ऐसा कोई भी आरोप नहीं है भाई। पवन सिंह भैया आज से 32 साल से 35 साल से ऐसे राज नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग जितने पवन भैया के फैंस हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। पवन भैया को कुछ FIR दर्ज कराया है लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग टेंशन की कोई बात नहीं है। और जो भी न्यूज़ बना रहा है वो गलत बना रहा है तो उन लोग को सुनिए मत। व्यूज के लिए TRP के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम भी न्यूज़ बना सकते थे लेकिन हमको उतना जानकारी नहीं था। तो कल हम भैया से पूछें, नेक्स्ट बच्चे भैया तो पूछे राजा भैया के भाई हैं कौन है, उन्हीं का नाम उनको पहुँचाते हैं, उन्हीं से थोड़ा मोड़ा सीखते भी अपन। तो उनसे पूछे तो बोले कि ऐसा कोई बात नहीं है तो आप लोग के बीच में रख दिए। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ऐसा कुछ नहीं, चलते हैं। जय श्री राम।